पांचों पांडव ने परीक्षित का अभिषेक किया। परीक्षित का अभिषेक कर दिया महाराज। अब एक छत्र राज परीक्षित का हुआ। इधर विदुर जी के ज्ञान उपदेश से भी जितने महल में लोग थे सारे वन में आ गए। अब परीक्षित का एक छत्र राज। एक दिन परीक्षित अपने नगर में घूमने गया, देखा कि एक गाय जो बहुत बुरी अवस्था में बैठी हुई है, एक बैल है जिसका मात्र केवल एक पैर है और एक छोटा सा काला सा पुरुष छंटी लेकर उन्हें मार रहा है। परीक्षित दौड़कर आए, मेरे राज में ऐसा कृत्य। बोले तुम कौन हो? गाय से पूछा। बोले मैं पृथ्वी हूं। बैल से पूछा, बोले तुम? बोले मैं धर्म हूं। बोले मेरे 3 पैर 3 युग में टूट गए। 3 युग में 3 पैर टूट गए, सत्य तप और सोच का। अब केवल मेरा एक पैर रह गया। काय का? बोले धन का। धर्म से ही धन। महाराज धर्म करवाने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है, इसीलिए कलयुग में धन का महत्व है। ये जो व्यवस्था हो रही है उसके लिए भी धन लग रहा है। बोले मेरे 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर बचा है। काले पुरुष से पूछा, बोले तुम कौन हो? बोले मैं कलयुग हूं। बोले तुम? अरे तुम मेरे राज में कैसे आए? बोले महाराज ये सब भगवान के अनुसार हो रहा है, उन्होंने जो नियम बनाए हैं उनसे हो रहा है। बोले तुम मेरे राज में नहीं रह सकते, यहाँ नहीं रहोगे, तुम यहाँ से जाओ। बोले महाराज कहाँ जाऊं, सारा राज तो आपका है। बोले मैं कहाँ जाऊं? तो परीक्षित ने उसे 4 स्थान दे दिए। दूतौपानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मश्च चाविधा। क्या कह दिए? पहला दूतम, जहां जुआ खेला जाए वहां कलयुग का वास। पानम, जहां मदिरा पान होता हो वहां कलयुग का वास। स्त्री सूना, जहां लंपट पुरुष जाते हैं वहां कलयुग का वास। और यत्रा धर्मश्च चाविधा, जहां जीव जंतुओं की हत्या होती हो महाराज वहां कलयुग का वास। कलयुग बोले बा महाराज मुझ में इतना अच्छा गुण। बोले क्या गुण है तुममें? बोले तीनों युगों में नहीं है वो मुझ में गुण है। बोले क्या? बोले कलयुग में नाम लेने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, और मुझ में इतना अच्छा गुण और इतने बुरे बुरे ठिकाने, यहाँ तो मैंने पहले ही कब्जा किया। बोले नहीं महाराज मुझे और कोई भी चाहिए। बोले कहाँ चाहिए? बोले स्वर्ण में मुझे स्थान चाहिए, तो सोने में मुझे स्थान दे दो। तो सोने में भगवान ने, परीक्षित ने कलयुग को स्थान दे दिया। अब गीता में भगवान कहते हैं कि स्वर्ण में मेरा भी स्थान है। अब यहाँ मति बहराएगी महाराज कि स्वर्ण में हम भगवान को माने या कलयुग में फिर? तो कहा जो ईमानदारी के पैसे का स्वर्ण है, जो मेहनत के पैसे का स्वर्ण है, उसमें तो भगवान का वास है। लेकिन जो चोरी किया हो, जो छल के पैसों से लाया हुआ हो, जो कहीं मिल जाए, इसलिए बोलते हैं सोना घूमना भी बेकार होता है और मिलना भी बेकार होता है, उसमें सब में कलयुग का वास।